आरपी टीवी न्यूज़ की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही बेल आइकॉन भी। सरकारी कोटे में खाद का टोटा, यूरिया की किल्लत से किसानों के सामने खड़ी हुई परेशानी। पार्टी सरकारी कोटे में यूरिया खाद के टोटे के चलते किसानों को अब परेशान होना पड़ रहा है। सोसाइटियों में खाद नहीं है और बाजार में दुकानदार किसानों को ठगने में लगे। ऐसे में किसानों के सामने फसलों को खाद देने की समस्या खड़ी हो गई है। जिन किसानों ने गर्मी की कपास और अन्य फसलें लगा दी, उनके खेतों में फसलों को खाद की सख्त जरूरत है। सोसाइटियों में यूरिया खाद नहीं होने से किसान फसलों में खाद नहीं दे पा रहे। ऐसे में किसानों की फसलों की बढ़ावर प्रभावित होने की पूरी संभावना है। पहले ही कोरोना काल में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, जिससे उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब खरीफ की सीजन में भी समय पर खाद नहीं मिलने से किसानों की फसल प्रभावित होने वाली है। अब सोसाइटियों में खाद नहीं है और किसान खाद के लिए दर बदर भटक रहे हैं। सोसाइटियों में यूरिया खाद नहीं होने के कारण किसानों को दुकान से यूरिया लेना पड़ रहा है। दुकानों पर किसान यूरिया की खरीदी के लिए जा रहे हैं तो व्यापारी उन्हें दूसरे खाद के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इस मामले में शाखा प्रबंधक शंकर सिंह चौहान का कहना है कि अभी टोटल 180 टन यूरिया अभी तक आ चुका है और किसानों को वितरित भी कर चुके हैं। वहीं 15 जुलाई को भी 70 टन आया था, जो भी वितरित कर चुके हैं। इसके बाद भी यहाँ पर 150 टन की सख्त आवश्यकता है, इसलिए यूरिया खाद संकट खड़ा हो गया है। सोसाइटियों तक यूरिया नहीं पहुँचने के कारण किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। सरकारी कोटे में भले ही खाद नहीं आ रहा हो, लेकिन व्यापारियों के पास खाद व स्टॉक भरा पड़ा है। वहीं उनके पास पर्याप्त मात्रा में खाद बाहर से आ भी रहा है। वहीं सहकारी बैंकों में खाद कम कीमत में मिलता है, जबकि निजी दुकानदार 500 रुपये में यूरिया खाद बेच रहे हैं। वहीं किसानों से व्यापारी का मौका फायदा उठाकर लूटपाट कर रहे हैं। पंद्रह दिन दौड़ का दौड़ तक जाए नहीं मिल रहा था, पूरी फसल नष्ट है। यूरिया पूरा नहीं मिल रहा, मिल रहा है। कौन सा कहाँ से आया था? अभी भी नहीं आएगा। सर एक लाइन और लगा दी, 4 लाइन कर दीजिए, कम पड़ेगा आगे और। पिछले 8 दिन